चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज नेटवर्क मार्केटिंग की एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं आपके बीच में, जिसका नाम है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत से लोग करने लगते हैं, शुरुआत कर देते हैं, या तो जोश में आकर, दूसरे की इनकम देखकर, दूसरे की लाइफ स्टाइल देखकर। लेकिन दोस्त, ये गुणा भाग वो कभी नहीं करते कि सामने वाले ने आखिर क्या पापड़ बेले, क्या मेहनत की है, किस डायरेक्शन में काम किया है, और वो क्यों कर रहा है। सबसे बड़ी चीज, आखिर उसने डायरेक्ट सेलिंग क्यों किया है, और आप क्यों करना चाहते हो। अगर आपको ये पता नहीं आप क्यों करना चाहते हो, तो दोस्त वही आपको आज डिटेल मिलने वाली है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरत है हमारी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग की। तो दोस्त, इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निक दी जाती है। और कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा है, तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, उसका पार्ट 1 कल किया गया है, जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उसको देख लेना। क्योंकि जो हो चुके हैं पेज, उसको हम आज शायद रिपीट नहीं करेंगे, एक आपको समरी दे सकते हैं 2 मिनट की, और उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। और ये 5 से 6 दिन चलने वाला प्रोग्राम है। अगर ये आपको समझ गया वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आज के जमाने में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। तो चेक करो अपने आप में। क्योंकि अगर दुनिया पैसा कमा रही है, आगे बढ़ रही, और हम गरीब हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं एक तरह से। क्योंकि अगर आप गरीब हो, तो आपको ना तो घर वाले कोई रिस्पेक्ट देंगे, ना ही आपको बाहर वाले कोई सम्मान देंगे। क्योंकि दोस्त, पूरी तरह से पैसा हावी है आज के जमाने में। और आज के जमाने में अगर आप पैसा नहीं कमा रहे, और वो भी कितना पैसा, जितना जरूरत है आज की डेट में, अगर उतना पैसा नहीं कमा रहे, तो दोस्त आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो अगर अपनी इज्जत चाहते हो, तो पैसा कमाना शुरू कर दो। क्योंकि पैसे की ही इज्जत अब बची हुई है। क्योंकि हम लोग जो आज दिनचर्या जी रहे हैं, और जिस तरह से कमा रहे हैं, तो दोस्त वो जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं केवल। तो चलिए, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं अपना प्रेजेंटेशन, जो कल हो चुका है उसको समरी बताएंगे 2 मिनट में। फिर जहां से छोड़ा था कल, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना जरूरी है, क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिजिकल बिजनेस में कूदते हैं, तो दोस्त 5 से 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। कंपटीशन उसके बाद आपको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको बिजनेस चेंज करने पड़े। आपको बहुत ज्यादा सरवाइव करना टफ हो जाएगा 2 से 3 साल। और चांस है आपको प्रॉफिट ना भी हो सकता है वो बिजनेस आपको सरेंडर भी करना पड़े। ये चांस है फिजिकल बिजनेस में। और डिजिटल बिजनेस में क्या बेनिफिट है, आप घर से कर सकते हो, तो आपके पास टाइम बच जाएगा। ऑनलाइन कर सकते हो आप इसको, फिजिकल ऑनलाइन दोनों करोगे तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। प्लस आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बिजनेस हैं आज, और लोग कर रहे हैं, और सक्सेस भी हो रहे हैं, इनकम भी ले रहे हैं। तो आखिर वो सक्सेस हो रहे हैं, तो हम क्यों फेल हो जाएंगे, फिर तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ कंपटीशन नहीं है, ना के बराबर है। नॉर्मल तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ ना के बराबर कंपटीशन है। यहाँ आपकी जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उसको आप पूरा यूज कर सकते हो, और फिजिकल में नहीं कर सकते हो। आपके अंदर खूब सेल्स का पोटेंशियल है। अगर आपको 20,000 की जॉब मिली है, तो दोस्त 20,000 ही सैलरी मिलेगी। भले ही आप 1 लाख का यूज कर डालो पोटेंशियल अपना, प्रमोशन हो सकता है 1-2 साल बाद, वो भी 20 से 30,000 सैलरी हो जाएगी। लेकिन आप 1 लाख की अगर हैसियत है, आपकी क्वालिटी है, तो अपने बिजनेस में आप 1 लाख कमा सकते हो। और जॉब में 20,000 ही लेकर रह जाओगे, तो पोटेंशियल को आप यूज ही नहीं करोगे। करोगे तो वहां पर वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। कल जो हो चुका उसको पहले देख लेते हैं एक नजर में। स्पीड में, जो सफलता के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो सक्सेस होने के लिए हमें ये चाबियां जरूरत पड़ेंगी। क्या, सबसे पहले राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए अपने पास। कल इसको डीपली बताया था। क्या, किस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म वही चुनना जो दोस्त आपकी इच्छा हो, जिस तरह का आपके अंदर पोटेंशियल हो, उस तरह का ही प्लेटफॉर्म चूज करना हमेशा। चाहे डिजिटल करना, चाहे फिजिकल करना। नेक्स्ट, नॉलेज होना चाहिए उस सेक्टर की आपको। अगर उस सेक्टर की नॉलेज नहीं है, तो दोस्त नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको।
तब उस सेक्टर में आप ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आता गोल सेटिंग। उस सेक्टर के फिर आपको गोल सेट करने हैं, यानी लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, फिर शॉर्ट टर्म गोल, फिर उसको स्प्लिट करके टू डू लिस्ट तक लेकर आना है। यानी हर घंटे हर मिनट आपको उसके लिए क्या करना है, टू डू लिस्ट में आपका आ जाना चाहिए स्प्लिट होकर गोल, जिसको प्रोसेस गोल बोला जाता है। वो गोल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म आपने चूज किया वो आपके मतलब का नहीं है। नेक्स्ट है प्लानिंग। उसको लेकर प्लानिंग आपकी पहले प्रिपेयर होनी चाहिए, किस तरह से चलोगे, कब कितनी अर्निंग पर पहुंचोगे, कब कितनी बड़ी आपके पास टीम होगी, कब कितना बड़ा बिजनेस एक्सपेंड होगा, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद 5 बेसिक वर्क। उस काम को लेकर कौन कौन से ऐसे 5 काम है जो हर हाल में करने ही चाहिए, तो वो 5 बेसिक काम आपको शेड्यूल में होने चाहिए, लिस्ट में होने चाहिए और हर हाल में करने भी चाहिए। और नेक्स्ट है ऑनेस्टी। इसके बाद आपको इन सभी कामों में ईमानदारी खुद से करनी है। अगर आप दूसरों में ईमानदारी दिखा रहे हो तो दोस्त आप काम नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको डाउट है, या तो या आप चीटिंग कर रहे हो, और चीटिंग दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो। आपने देखा होगा कई जगह कि लोग अस्पताल में या गरीबों में केला या कंबल बांटने जाते हैं, और दोस्त एक केला में हमने देखा है फेसबुक पर 6 6 7 7 लोग हाथ लगाए होते हैं और फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तो वो ऑनेस्टी नहीं है, वो तो दिखावा है। वो हम क्या दूसरों को दिखा रहे हैं अपनी ऑनेस्टी? कहीं ऐसा ही तो आप नहीं कर रहे हो कि अपने बिजनेस में ऑनेस्टी दूसरों को दिखा रहे हो? तो दूसरों को दिखा रहे हो तो जीरो है आपकी ऑनेस्टी। खुद में हमेशा ऑनेस्ट रहो, अपने आप में, अपने काम के प्रति हो, अपने शेड्यूल, आपके जो एथिक्स है, सिद्धांत है, आपकी जो टाइम शेड्यूलिंग है, खुद में ईमानदार रहो कि आप उस काम को लेकर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। बस इसी में ईमानदार बने रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए, अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो अपने उस प्लेटफॉर्म को जिसको आपने चूज किया है, तो दोस्त जो सबसे अच्छी चीज है, इफ वी वांट टू इम्प्रूव अवर वैल्यू, अगर हम अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू चेंज विद द टाइम। तो हमें टाइम के साथ परिवर्तन करने की जरूरत है खुद में। तो क्या आप परिवर्तन करने को तैयार हो? तो ही दोस्त रास्ते खुले हैं आगे के। अगर परिवर्तन नहीं करना चाहते हो अपने अंदर, तो शायद है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही सफलता का नियम भी है। जिसने भी सफलता हासिल की है, उसने अपने आप में परिवर्तन किया है। तो क्या परिवर्तन है आज के जमाने का? दोस्त, बिजनेस में अगर परिवर्तन की बात करो, तो ट्रेडिशनल बिजनेस से परिवर्तन हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में। तो अगर आप बिजनेस की सोच रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और इसके बारे में अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कल बता दिया था ऑलरेडी। फिक्की की रिपोर्ट में ऑलरेडी क्या दिखा रहे, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी ये इंडिया के अंदर 2025 आते आते। क्या देती है डायरेक्ट सेलिंग? क्यों करना चाहिए हमें डायरेक्ट सेलिंग? अच्छी हेल्थ अगर चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग पसंद की है, क्योंकि हेल्थ के प्रोडक्ट भी होते हैं और अपनी पसंद का काम होता है, अपनी चॉइस का काम होता है। तो हम अपने टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपनी पसंद के प्रोडक्ट ले सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से हम मैरिज फंक्शन वगैरह अटेंड कर सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से काम को ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो जॉब में पॉसिबल नहीं है। अगर आपका ऑफिस 9 से 6 है, तो दोस्त आप 9 बजे तक काम नहीं कर सकते हो रात को, या 7 बजे जाके कर सकते हो ऑफिस में सुबह। शायद ऑफिस खुलेगा तभी कर पाओगे। यहाँ आप कर सकते हो, यही कारण है यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पर फ्री में हो जाती है, सॉफ्ट स्किल आपकी बढ़ती है, मनी, अर्न मनी एज पर योर नीड। दोस्त, आज पैसा हम लोग क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके, इसीलिए कमा रहे हैं। और फिर भी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। अगर पूरी हो रही हैं तो ईमानदारी से बताना। आप बाइक से चलते होगे, साइकिल से, कार से, शायद उससे ऊपर अपग्रेड करने की क्या आपको नीड है? अगर बाइक से चलते हो तो दोस्त गर्मी लगती होगी, ठंड लगती होगी, रिस्क भी रहता होगा सड़क पे चलने में, तो शायद कार की जरूरत है आपको। तो अगर नीड के हिसाब से पैसा कमाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग आपको दे सकती है। क्योंकि हम लोग पैसे के हिसाब से अपनी नीड बनाए हुए हैं आज, कितना पैसा कमा रहे हैं उस हिसाब की अपनी नीड को कन्वर्ट कर लेते। फुलफिल अवर ड्रीम्स, हमारे कोई भी सपने हैं वो इससे फुलफिल हो सकते हैं। गेट रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड लाइक सेलिब्रिटीज, हमें मान सम्मान मिलता है, ट्रेवल नेशनल इंटरनेशनल,
भीड़ से अलग होने का एक पहचान बनती है। और फाइनेंशियल एंड फैमिली सिक्योरिटी होती है, जो हमारी ना तो जॉब में होती ना बिजनेस में इतनी आसानी से। और ये जीरो से हीरो बनने का बिजनेस है। ये कल हो चुका था। चलते आगे चलते हैं। ये भी कल हो चुका था। जो पुअर कैटेगरी है, उसके पास दोस्त पैसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी तरह से रोटी खा रहे बस, लेकिन टाइम ही टाइम है। दूसरी कैटेगरी है मिडिल क्लास, जो 300 से 500 रुपये पर डे कमा लेते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं, जीरो। तो इनके पास ना तो टाइम है ना मनी है, क्योंकि वो 300 से 500 रुपये कमाने में ही उनका पूरा दिन चला जाता है। रिच कैटेगरी आती है तीसरी, जिसके पास पैसा खूब सारा है लेकिन टाइम नहीं है। इसमें बिजनेसमैन आते हैं, और जॉब में भी जो हाई सैलरी जिनको मिल रही है या अच्छी प्रोफेशनल जॉब है, लेकिन टाइम नहीं है उनके पास। और वेल्दी क्लास दोस्त, ये आती है इंटरप्रेन्योर्स वाली कैटेगरी। इसमें वेल्दी लोग होते हैं, ये एक ऐसी सिस्टम को क्रिएट कर देते हैं कि सिस्टम इनको कमा कर देता है। और जब और पैसा आ जाता है तो इनका पैसा ही और पैसा कमा कर लाता है। लाइक आपने फ्लैट बना दिए, गोडाउन बना दिए, किराए पे उठा दिए, तो आपका पैसे को भी काम पर आप लगा देते हो। और ये सिर्फ 2 से 3% लोग ही जानते हैं कि किस तरह से पैसे को या टाइम को हम मल्टीप्लाई करें। आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा के रतन की बात करो, तो दोस्त इन्होंने क्या किया है? ये वेल्थ क्लास में है, वेल्दी क्लास में। ये रिच क्लास में नहीं है, वेल्दी क्लास में है। ये फ्री है अपने बिजनेस को सेट करके। और वही असली माइंडेड लोग होते हैं जो बिजनेस ऐसा सेट कर देते हैं जिससे इनकम आती रहे, और उनके पास टाइम ही टाइम है। तो डायरेक्ट सेलिंग ये डी क्लास की कैटेगरी इजीली दे देती है। चलिए, यहां तक कल हो गया था, अब हम चलते हैं आगे। डायरेक्ट सेलिंग में और क्या मिल सकता है? ऑलरेडी लोगों को मिला है। आप किसी लीडर से संपर्क करोगे, कोई संपर्क में हो तो आप जान भी सकते हो क्या क्या मिल सकता है। आपके सामने ही सारी पिक्चर्स है। चलिए, सबसे पहले बताते हैं माइंड सेट किस तरह का होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो तो किस तरह का माइंड सेट चाहिए? इम्फेसाइज द क्रूशियल रोल ऑफ माइंड सेट इन सक्सेस। हर सफलता में दोस्त माइंड सेट सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड होता है डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड। वही आपको एक रास्ता बताता है आगे बढ़ने का। और माइंड सेट पर लेकर दोस्त हमने बहुत आपको डीपली बताया है। माइंड सेट क्या होता है? क्योंकि एक कहावत भी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी मन से अगर आप हार गए तो पूरी दुनिया हार सकते हो, और मन से जीत गए तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। यानी कि ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हो जिसको मन लगा कर रहे हो। इसीलिए एक और कहावत है कि बिजनेस को ऐसे करो जैसे आप जॉब कर रहे हो। जब भी आप कभी जिंदगी में बिजनेस स्टार्ट करना या डायरेक्ट सेलिंग आप करते हो, तो दोस्त इस तरह से करना जैसे जॉब करते हो। जॉब पर अगर आप 1 मिनट लेट हो जाओ तो शायद है वहां पर एंट्री मिलना मुश्किल होगा, और 2 4 दिन लेट हो गए तो नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगा। और 6 बजे के पहले आप जा नहीं सकते। चले गए तो अपसेंट लग जाएगी, हाफ डे लग जाएगी, और कंटिन्यू आपको जाना पड़ेगा। हॉलीडे संडे छोड़कर आपको जाना ही पड़ेगा ड्यूटी। नहीं जाओगे तो नौकरी खतरे में होगी या फिर सैलरी नहीं मिलेगी। क्या इस तरह बिजनेस को करते हो आप? यानी टाइम के पंक्चुअल, काम के प्रति पंक्चुअल, अपने गोल्स के प्रति पंक्चुअल। सेल्स के लोगों को गोल ना हुए तो सैलरी मिलेगी? शायद नहीं मिलेगी। टाइम से अगर ऑफिस ना पहुंचे तो क्या मिलेगी? सैलरी नहीं मिलेगी। तो अपने टाइम, अपने गोल्स, अपने शेड्यूल, इन चीजों के प्रति पंक्चुअल होना पड़ेगा आपको। आप पंक्चुअल हो तो ही सैलरी मिलेगी। तो आपको बिजनेस में पंक्चुअल होना चाहिए। तो बिजनेस को कैसे करना है? जॉब की तरह। और जॉब को कैसे करना है? जॉब को दोस्त अपना बिजनेस की तरह करना है। जैसे आप अपना बिजनेस करते हो। आज मान लीजिएगा आपने 10 20 लाख करोड़ रुपए लगाया किसी बिजनेस में, और शोरूम खोल दिया। तो क्या ऐसा कभी करोगे कि ग्राहक आपके मान लीजिएगा 9 बजे स्टार्ट होते हैं और आप 12 बजे शोरूम जाकर खोलो और 4 बजे बंद कर दो? क्या करोगे कभी? या बीच में 2 दिन खोलो ना, आज रिश्तेदारी में जाना है दावत खाने, क्या ग्राहक आएंगे आपके पास? शायद नहीं आएंगे, कट जाएंगे धीरे धीरे करके। और आप हर हाल में खोलोगे, कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो रही हो तब भी खोलोगे।
क्यों? आपका 1 करोड़ रुपए लगा है, आपको चिंता रहेगी डूब ना जाए, ग्राहक ना चले जाए। तो बिजनेस की तरह अगर नौकरी करते हो तो हर हाल में नौकरी में भी आप प्रमोशन पा जाओगे। लेकिन लोग उल्टा करते हैं। लोग नौकरी को नौकरी की तरह करते हैं और बिजनेस को बिजनेस की तरह करते हैं। यही कारण है 99% लोग दोनों में फेल होते हैं, या चलाते हैं किसी तरह से, यानी अपनी जिंदगी को ढो रहे हैं। उतना ही कमा पा रहे हैं जितना उनकी जरूरत है। और ये होगा कैसे? माइंड सेट से। इसीलिए कहते हैं कि उसी काम को करो जिसमें आपको इंजॉय, मजा आता हो। हमेशा उस काम को सिलेक्ट करो जिसमें मजा आता हो आपको। तो माइंड सेट यही है। उस काम को चुनो जिसमें मजा आ रहा हो, फिर देखो उस काम में कैसे रिजल्ट आता है। आज किसी बच्चे का आप डांस देखना, कहीं शादी पार्टियों में जाते हो, दोस्त धूमधाम से नाचता है एकदम दिल खोल के। और बड़े लोग नाचते हैं तो डर डर के, फलाना देख रहा होगा, ढिकाना देख रहा होगा कैसे नाच रहे। तो हम लोग डर डर के करते हैं जब किसी काम को, तो वो रिस्पॉन्स आउटकम ही नहीं निकलता है। वो रिजल्ट ही नहीं आता कभी भी जो हम चाहते हैं। जिस काम को करो, धमाल करो, नहीं तो करो मत। बच्चा बन जाओ जब भी करना हो, बच्चे वाला मन बना लो। तो माइंड सेट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल रखता है। अगर आप और डीपली माइंड सेट के बारे में जानना चाहते हो तो दोस्त, माइंड सेट के 2-3 सेशन हमारे पड़े हैं। इसी चैनल पर पड़े हैं, यूट्यूब चैनल पर, जिससे पर अभी आपके साथ हम बात कर रहे हैं। आप सर्च कर लेना, बहुत डीपली आपको मिल जाएगा 1 से 1.5 घंटे का सेशन। और आप जान जाओगे माइंड सेट क्या होता है। क्योंकि ताजमहल अगर आपसे हम आज पूछें कि ताजमहल कहाँ पर बना है, तो आप बताओगे आगरा में। लेकिन दोस्त, उससे पहले ताजमहल किसी के माइंड में बन चुका था। किसी के माइंड में बना था पहले ताजमहल, तब जाकर हकीकत में बना। तो माइंड सेट यही होता है कि आप क्या करना चाहते हो, पहले से आपके माइंड में वो चीज गूंजनी चाहिए। उसकी पूरी मैप होना चाहिए माइंड में आपके पास। सक्सेस मैप होना चाहिए कि इस काम को हम ऐसे करेंगे, इस तरह से सक्सेस होंगे, इस तरह से इतनी इनकम आएगी, या इतनी बड़ी टीम होगी। वो होता है असली माइंडसेट। और उसी काम को लेकर आप डरते जा रहे हैं, ऐसा ना हुआ तो, ऐसा ना हुआ। दोस्त, उस काम को कभी शुरू ना करना जिसमें आपको डाउट आ रहा है, डर आ रहा है मन में। कभी शुरू मत करना उस काम को। और करना तो पहले डाउट निकाल देना सारी। डाउट कहाँ से निकलेंगे आपके? इसी तरह की मीटिंग में आकर। और डीपली डर निकालना चाहते हो तो दोस्त, गूगल फॉर्म में ऐड कर देंगे, वहां पे आप भर देना। आप हमारे और जूम सेशन में आ सकते हो, वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, होना किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए? अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप हो, बिजनेस में हो, तो किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए आपका? पॉजिटिव माइंडसेट। यानी अगर आपने हाथ डाल दिया किसी भी काम में, तो उसको लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए माइंड में, किंतु परंतु लेकिन। क्योंकि डाउट जो है वो खत्म करता है हमें, खोखला कर देता है अंदर से। हमेशा जितने भी आप सफल लोग देखना, जितने भी सफल लोग हैं, अमीर लोग हैं, आप क्या सोचते हो, जिंदगी में आपके पास ही केवल समस्याएं आती हैं या हमारे पास आती हैं? दोस्त, जितना आदमी गरीब होता है उतनी ही उसकी छोटी समस्याएं होती हैं। और जितना बड़ा जिसका बिजनेस होता है, जितना अमीर आदमी होता है, उसकी समस्याएं भी उतनी ही बड़ी होती हैं। और हम लोग क्या करते हैं गलती? हम लोग ये गलती करते हैं कि उनका समस्याओं में उलझ जाते हैं, डाउट पकड़ के बैठ जाते हैं। यानी नेगेटिव चीजों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। लॉस हो गया तो, फलानी जगह जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो, उल्टा सोचने लगते हैं। और जो सक्सेस और अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। उनका सॉल्यूशन पर फोकस होता है। समस्याएं उनकी लाइफ में भी आती हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन ढूंढकर उनसे ऊपर निकल जाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, पुअर माइंडसेट के, वो हमेशा निगेटिव चीजों को ढूंढकर और उनमें फंस जाते हैं और आगे बढ़ने के रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। तो माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब पॉजिटिव कैसे रहेगा आपका? अगर डायरेक्ट सेलिंग हो, कदम कदम पर आपको डाउट आएगा, तो आप हमेशा किसी ना किसी मेंटोर के संपर्क में रहो, अपलाइन के संपर्क में रहो, सीनियर के संपर्क में रहो, और उनकी मीटिंग में अटेंड करते रहो। अगर आप मीटिंग इवेंट्स में भाग लेते रहोगे तो दोस्त, आप खुद जान जाओगे क्या लाइफ ग्रो होगी। और आपके जो नेगेटिव चीजें हैं वो सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। ओवरकमिंग सेटबैक एंड चैलेंजेस विद ऑप्टिमिस्ट। तो इस तरह के जो चैलेंज आते हैं हमारे दिमाग में, समस्याएं आती हैं, उनको पॉजिटिव तरीके से सॉल्यूशन अगर खोजते हैं, जो आशावादी लोग होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन खोजते हैं, और निराशावादी लोग डाउट ढूंढते हैं।
तो हमेशा आशावादी बनो, पॉजिटिव माइंड के बनो, जिससे आपको सॉल्यूशन मिले, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए तीसरा एक और आज कवर करेंगे। तीसरा दोस्त है बिलीव इन द प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आ गए, आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एंट्री ले ली, ज्वाइनिंग ले ली, ट्रेनिंग भी लेने लगे, लेकिन अभी तक आपको प्रोडक्ट पर बिलीव नहीं है। तो प्रोडक्ट पर बिलीव कहाँ से आएगा? सबसे पहले जब आप खुद यूज करोगे प्रोडक्ट को। अगर डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट में क्वालिटी है और मार्केट से सस्ता या मार्केट रेट पर है, तो शायद हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए। अगर हम यूज करते हैं उसको तो बजट में है। हमें हर हाल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट ही, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जब खुद यूज करेंगे तो दोस्त आपके साथ जो जो लोग ज्वाइन करेंगे ऑटोमेटिक यूज करना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक स्टोरी भी है कि एक बच्चे को लेकर माँ उसकी एक गुरु जी के पास गई कि गुरु जी हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो इसको कैसे हम गुड़ छुड़वाएं। तो गुरु जी ने कहा कल लाना, कल इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। अगले दिन वो फिर अपने बच्चे को लेकर गई गुरु जी के पास कि गुरु जी आज बताओ। गुरु जी ने कहा कि बैठो अभी। 15-20 मिनट बैठाया, कहा कल लाना। तीसरे दिन फिर गई वो अपने बच्चे को लेकर, फिर बताया कि गुरु जी आज आप सॉल्यूशन बता दो हमें कि हमारा बच्चा गुड़ कैसे छोड़े। तो गुरुजी ने बच्चे की आंखों में आंखें डालकर कहा कि बेटा गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, गुड़ खाने से आंतें पेट खराब हो जाता है, गुड़ खाने से दिमाग कमजोर हो जाता है, इसलिए गुड़ मत खाया करो, थोड़ा गुड़ खाया करो और धीरे धीरे इसको छोड़ देना, नहीं तो दांत एक भी नहीं बचेंगे, फिर खाना कैसे खाओगे। तो बच्चे ने कहा ठीक है गुरुजी, नहीं खाएंगे कल से। तो उसकी माँ ने कहा जब गुरुजी इतना ही बोलना था, यही 2-3 शब्द बोलने थे बच्चे से, तो आपने 3 दिन चक्कर क्यों लगवाया? ये तो आप परसों भी बता सकते थे। तो गुरु जी ने कहा परसों इसलिए नहीं बताया क्योंकि परसों हम खुद गुड़ खाते थे और हमने कोशिश की, नहीं छोड़ पाए, अगले दिन फिर खाया गुड़। आज हमने पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो दोस्त किसी को कुछ भी आप सिखाना चाहते हो, आपके पास वो होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट दूसरे को बोल रहे हैं यूज करने के लिए, तो पहले सबसे आपको यूज करना पड़ेगा, तभी लोग करेंगे। क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। लोग नकल करते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं बंदरों का बिजनेस है। यूज द प्रोडक्ट और रिटेल द प्रोडक्ट। यूज करो खुद और रिटेल करना सीखो। क्योंकि दोस्त हम कदम कदम पर, हर कदम पर कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। हर कदम पर हम कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। आज हम जाने या अनजाने में दोस्त कुछ ना कुछ जरूर सेल करते हैं। अगर आप मान लीजिएगा कहीं जॉब कर रहे हो, तो दोस्त वहां भी आप सेल कर रहे हो। सिटिंग जॉब है, तो दोस्त आप अपनी क्वालिटी को सेल करके पैसा ले रहे हो, यानी अपनी सर्विस दे रहे हो वहां पर। टाइम को सेल कर रहे हो अपने। सबसे कीमती होता टाइम। जिसने टाइम खरीदना सीख लिया वो अमीर है, और जिसने बेचना सीख लिया वो गरीब है। ये सबसे बड़ी पहचान बता दें हम गरीब और अमीर की। किसी को उठाकर देखना, जो अमीर है वो टाइम खरीद रहा होगा किसी ना किसी का, और जो गरीब है वो टाइम को बेच रहा होगा। वो कभी अमीर नहीं हो सकता जो टाइम बेचता है, और जो खरीदता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता जिंदगी में। ये सबसे बड़ा फार्मूला आप चेक कर लेना किसी को भी। पैशनेट बिलीव एज ए फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल सेलिंग। अगर सक्सेसफुल आप सेल करना चाहते हो, तो उसके फाउंडेशन यानी प्रोडक्ट ही फाउंडेशन है। उसको लेकर आपको बिलीव होना चाहिए, पैशनेट जुनून होना चाहिए। जुनून होगा तो दोस्त आप लाइन लगा दोगे प्रोडक्ट सेल की और लोगों की। जब कंज्यूमर आपके तैयार हो जाएंगे तो टीम बनते भी देर नहीं लगेगी। यही डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा मंत्र है। बस एक ही आपको यहाँ पर ठान कर चलना है। जो भी आपको मिले, चलते रास्ते में मिले, बाजार में मिले, घर में मिले, फोन में मिले, सबको बताना है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट ये रोल करता है। दोस्त किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रोडक्ट की जरूरत होगी ही, और वो लेगा। अगर आपने सही तरीके से पैशनेट के साथ बताया, कॉन्फिडेंस के साथ बताया, बिलीव के साथ, तो वो ले ही लेगा। क्योंकि हम लोग बताने में शर्माते हैं, और बहुत से लोग इस तरह के प्रोडक्ट को ढूंढते घूम रहे हैं बाजार में कि कहीं ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए। तो दोस्त 10 में 1 तो आपको ढूंढ रहा है पहले से। आप 10 को ढूंढ रहे हो, और 10 में 1 आदमी आपको ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं। आपको बस मिलने मात्र की देरी है। और डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा मंत्र है
कि आप बताते चलो, प्रोडक्ट बताते चलो, लोगों को बिजनेस बताते चलो कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये फार्मूला अगर आपने सीख लिया तो आप डायरेक्ट सेलिंग में 100% सक्सेस हो। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये 3 पॉइंट आज के पसंद आए होंगे, और पसंद आए हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना। इसको अगर आप इम्प्लीमेंट किया, फिर आप देखना क्या ट्रांसफॉर्म हो सकता है आपकी लाइफ में। डायरेक्ट सेलिंग में हो तो जरूर आपका परिवर्तन होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।